यौम आज़ादी की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज वो मुबारक और पवित्र दिन है कि जिस दिन और जिस तारीख़ में हमारे अकाबिरीन ने, हमारे असलाफ़ ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद करने के बाद इस वतन अज़ीज़ मुल्क हिंदुस्तान, इस भारत को अंग्रेज़ों के शिकंजे से आज़ाद कराया और ऐसा इतिहास रचा कि दिगर ममालिक के लोगों ने कहने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने कहा कि मुल्क हिंदुस्तान में जो भारत में इत्तेफाक और इत्तेहाद रहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, और इसी इत्तेहाद के साथ अंग्रेज़ों के शिकंजे से इस भारत को आज़ाद कराया। जहां इस भारत के आज़ाद कराने में हिंदू भाइयों ने अपनी कुर्बानियों को पेश किया है, वहीं पर तारीख इसको फरामोश नहीं कर सकती, तारीख भुला नहीं सकती कि हमारे उलमाए किराम ने, हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिरीन ने ऐसी ऐसी अज़ियतें और ऐसी ऐसी परेशानियों का सामना किया है। अगर आप तारीख की वर्क गर्दानी करेंगे, तारीख को उलट कर देखेंगे, तारीख के पेचों को पलट कर देखेंगे तो बात जाहिर और साबित हो जाती है। जहां पर हमारे हिंदू भाइयों ने इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों के पंजों से आज़ाद कराने में हिस्सा लिया है, वहीं पर हमारे उलमाए किराम पीछे नहीं रहे हैं, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। और आओ देखें, एक शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है कि अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, सफ़ाए दहर से वो खुद को मिटा देती है, सफ़ाए दहर से वो खुद को मिटा देती है और एहसास बढ़ा देता है हर दर्द की शिद्दत। इंसान के पास एहसास है, इंसान के पास अगर दर्द एहसास है, उसके पास अगर एहसास है तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और ये एहसास हर किसी के पास नहीं होता, ये एहसास उसके पास होता है जिसके पास मोहब्बत वतन होती है, जिसके पास अपने वतन अजीज से प्यार होता है, जिसके पास अपने वतन अजीज से मोहब्बत प्यार होता है। ये एहसास अपने वतन के लिए उसके दिल में गुज़ी हो जाता है। तभी तो एक शायर ने कहा है, एहसास बढ़ा देता है हर दर्द की शिद्दत, एहसास बढ़ा देता है हर दर्द की शिद्दत। महसूस करोगे तो कसक और बढ़ेगी, महसूस करोगे तो शिद्दत और बढ़ेगी। अलगरज महसूस करने की जरूरत है। ऐ मेरे नौजवानों और अजीज नौनिहालों और मेरे बुजुर्गों, अगर हमारे अंदर एहसास करने का मादा है तभी हम अपने असलाफ की कुर्बानियों को समझ सकते हैं, तभी हम ये समझ सकते हैं कि हमारे उलमाए किराम ने किस अंदाज में इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, इस मुल्क हिंदुस्तान की मुहाफिजत के लिए अपने माल ही तक नहीं, अपनी औलाद को भी पेश किया है, अपनी जानों का नजराना भी पेश किया है। हमारे असलाफ ने इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपनी बेशकीमती जानों का नजराना पेश करके ये साबित कर दिया
कि हमें हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत है, हमें हिंदुस्तान से कितना प्यार है, हमें हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत और रग़बत है। और यही बात है कि हिंदुस्तान का मुसलमान इसी रुए ज़मीन पर पैदा होता है और इसी रुए ज़मीन के नीचे दफन हो जाता है और मरते दम तक यही पैगाम दे करके जाता है, ए वतन वालों, ए हिंदुस्तान वालों, ए भारत वालों, हमें हिंदुस्तान से अलग मत करना, हमें हिंदुस्तान से जुदा मत करना। हम तो उस हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि हम मरने के बाद भी अपने जिस्म को यहीं पर दफन कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी लतीफ़ी साहब क़िबला, जश्न यौम आज़ादी, नारे तकबीर, इनक़िलाब जिंदाबाद, इनक़िलाब जिंदाबाद। कि दुनिया में वही कौमें और नस्लें इज्जत व वक़ार के साथ जिंदा रहती हैं जो अपनी तारीख को अपने सीने से लगा और अपने लिए न सिर्फ सरमाए इफ्तिखार समझती है बल्कि उसे वक़ी तरीन मीरास भी समझती है। और जिस कौम ने अपनी तारीख को अपने सीने से लगाया वो कौम आज भी सरफराज है और सरबुलंद है। तारीख से महज अपने असलाफ के किरदार और उनकी खिदमत ही नहीं बल्कि उनसे मुराद मुआशरा और कौम और मुल्क के इक़्तिदार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यौम आज़ादी, यौम आज़ादी, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, यौम जमहूरिया जिंदाबाद। कहा जाता है कि अगर किसी कौम को इस दुनिया से खत्म करना है, अगर किसी कौम को इस दुनिया से नेस्तो नाबूद करना है तो उसको तलवारों तफंगु की जरूरत नहीं है, उसको मारने की जरूरत नहीं है बल्कि उसकी तारीख को मिटा दो। याद रखो, जब उसकी तारीख को मिटा दिया जाएगा, जब उसके इतिहास को फरामोश कर दिया जाएगा, जब उसके माजी को उनसे जुदा कर दिया जाएगा तो ये कौम तो खुद ब खुद मिटती हुई चली जाएगी। हमें आज जरूरत है अपनी तारीख को याद करने की, हमें आज जरूरत है अपने माजी को अपने जहनों में बसाने की। याद रखें, अगर हमारा माजी हमें याद रहा तो हमें इस दुनिया में शान से जीने के लिए कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कि जिसका माजी उसे याद रहता है वो कौम अपने माजी के असलाफ और अपने अकाबिरीन की तारीख को पढ़ करके अपनी जिंदगी को बेहतरीन तर्ज अमल में उतारती है, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करती है। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने इसी हिंदुस्तान के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं, ऐसी अजीम कुर्बानियां दी हैं कि दुनिया ये देख रही थी कि लोग तो ये आज के ये कह रहे हैं कि इस हिंदुस्तान से सिर्फ हिंदू भाइयों को मोहब्बत है। ऐसा नहीं है, बल्कि इस हिंदुस्तान, इस भारत से जितनी मोहब्बत हिंदुओं को है उससे कई ज्यादा मोहब्बत मुसलमान को भी है। और ये सबूत हमें अपने अकाबिरीन से मिलता है, हमें अपने उलमाए किराम की कुर्बानियों से मिलता है। उन्होंने अपने खून के लहू से इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों के शिकंजे से आजाद करके ये साबित कर दिया कि हम अपने हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत और कितना प्यार करते हैं। तभी तो एक शायर ने कहा था, एक शायर यूं कहता है, और
अपने जज्बे मुहिब्बे अहले वतन से ये बात कहना चाहता है, ए हिंदुस्तान वालों, तुम ये समझते हो कि यहाँ के तुम ठेकेदार हो, तुम यहाँ से मोहब्बत करते हो, तुम ही इसी से मोहब्बत करने वाले हो। नहीं नहीं, बल्कि तुम ही मोहब्बत नहीं करते, हम भी यहाँ से मोहब्बत करते हैं। इसलिए कि ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जहाँ पर जंगा जमना तहजीब थी। उस माहौल में उस वक्त कोई मजहब की लड़ाई नहीं थी, कोई लिसानी लड़ाई नहीं थी, कोई सकाफती लड़ाई नहीं थी। सब एक साथ खुशगवार माहौल में जी रहे थे और सब सुकून के साथ जिंदगी को गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन आज के दौर में कहा जाता है मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार नहीं करता, मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करता। याद रखो, हमारे तो मदारिस इस्लामिया में, हमारी तो मसाजिद से ये ऐलान होता है, हम अपने हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं, जब इस हिंदुस्तान के खातिर अगर कोई आड़े आता है तो हम माल को भी कुर्बान करते हैं, औलाद को भी कुर्बान करते हैं, और यहाँ तक कि हम अपनी जानों का नजराना भी कुर्बान कर देते हैं। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये उस वक्त की बात है जब आपस में कोई बैर नहीं था, मजहब के एतबार से, लिसानियत के एतबार से, सकाफियत के एतबार से कोई झगड़ा, कोई बैर नहीं था। और इसी ताल्लुक से लेकर के अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान हम सब का है। इस हिंदुस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब हिंदू और मुसलमान सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसकी हिफाजत के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहें। याद रखें, जब जब इस हिंदुस्तान पर किसी ने उंगली उठाई है तो ये तारीख भुला नहीं सकती है कि इस हिंदुस्तान पर हमारे उलामा ने किस कदर कुर्बानियां पेश की हैं, किस कदर अपने आप को अज़ियतों से दो चार किया है। जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ उनके ऊपर तोड़े गए, लेकिन उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं की। उन्होंने किसी चीज की परवाह किए बगैर वो आगे बढ़ते रहे और इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों के शिकंजे से आजाद करा करके दम दिया। ये हिंदुस्तान की तारीख है, कौन नहीं जानता। नकीबे मिल्लत हजरत सैयद किफायत अली काफी को आपने ऐसी अजीम कुर्बानी पेश की और लोगों को बताया कि मोहब्बत वतन क्या होती है, इस भारत, इस हिंदुस्तान से मोहब्बत क्या है। उन्होंने अपने मानने वालों और तमाम लोगों को, दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि इस मोहब्बत वतन के लिए साबित करो। अगर आप अपनी मुबारक जानों का नजराना पेश करने की बारी आ जाए तो पीछे नहीं हटना है, बल्कि दुश्मनों के आंखों में आंखें डाल करके उनसे बात करना है, उनसे मुकाबला करना है। और यही अल्लामा सैयद किफायत अली काफी कौन है ये हस्ती, ये कहाँ के रहने वाले हैं? अल्लाह अकबर। एक जिला बिजनौर में नगीना नाम से बस्ती पड़ती है, उसी नगीना बस्ती के रहने वाले हैं। सादात किराम से जिनका ताल्लुक है, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी नगीना की सरजमी पर पैदा होने वाला, ये सादात के घराने वाला, अल्लाह अकबर, जहां पर शरीयत की पासबानी कर रहा था। और जब दुश्मनों ने इसी हिंदुस्तान पर अल्लाह अकबर अपनी आंखों को दिखाया था, अपने हाथों को दिखाया था, इस उंगलियों अपने हाथों से हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहा था, अपने हथियार के जरिए, अपने फौजों के जरिए। लेकिन ये नबी का गुलाम हुसैन का सच्चा आशिक जहां पर शरीयत की पासबानी कर रहा था, उसी वक्त जब मुसलमानों पर, जब हिंदुस्तान पर ये आफत आन पड़ी थी, तो ये नबी का गुलाम, ये नबी का सच्चा आशिक, ये नबी का वफादार, ये गुलाम हुसैन, ये हसनैन करीमैन का अल्लाह अकबर नवासा मैदान में आता है और लोगों के सामने अपनी बात को पेश करता है। ए दुनिया वालों, ये मुल्क हिंदुस्तान है, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और डुप्लीकेट हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम ओरिजिनल हिंदुस्तानी हैं, हम असली हिंदुस्तानी हैं, हम स्पेशल हिंदुस्तानी हैं। और ये पैगाम अल्लामा सैयद काफी अल्लाह अकबर उन्होंने दे दिया। और एक बात याद रखें, मैं शॉर्ट में बात करना चाहता हूँ, तफसील में जाना नहीं चाहता। उलमाए किराम की फहरिस्त तवील है। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम नबी साहब क़िबला लतीफ़ी खतीब एशिया अफ्रीका तशरीफ फरमा है, और दूसरी तरफ हमारे हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला जो खतीब व इमाम भी हैं और शहर इमाम रतनपुर कला भी है। इनकी मौजूदगी में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए बात कहना चाहता हूँ। अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी ने ऐसी कुर्बानी दी है। याद रखें, जब अल्लाह अकबर, जब अंग्रेज़ों का अल्लाह अकबर हमला हो रहा था मुरादाबाद की सरजमी पर, तो अल्लाह अकबर आपने फतवा तो दे ही दिया था, लेकिन होता क्या है, चारों तरफ से अंग्रेजों की अल्लाह अकबर दुश्मनी की यलगार होती रही। ये नबी का गुलाम, ये नबी का चहीता, नबी का नवासा सैयद किफ़ायत अली काफी ऐसे जोर लगाता है, इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के लिए लोगों को उभारता है। नारे तकबीर, जश्न आज़ादी, जश्न आज़ादी, इनकलाब, इनकलाब, मुल्क हिंदुस्तान, यौम जमहूरिया, यौम जमहूरिया। हमारे दरमियान पुलिस ऑफिसर भी तशरीफ ला चुके हैं और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और सही वक्त पर ये तशरीफ ले आए, ताकि हमारे वतन वालों को, ताकि हमारे बस्ती वालों को इस बात का पता चले कि हमारे इस प्रोग्राम में सिर्फ हम ही शामिल नहीं हैं, बल्कि हमारे पुलिस ऑफिसर भी शामिल हैं। क्योंकि ये हमारा, ये आज जो 15 अगस्त है, ये यौम आज़ादी जो है, सिर्फ हमारा यौम आज़ादी नहीं है, बल्कि मैं बात को खत्म करते हुए इतना जरूर कहना चाहूँगा, अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी की कुर्बानी देखिए आप। जहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों ने अपनी कुर्बानियों को पेश किया है, वहीं पर हमारे उलमाए किराम ने कुर्बानियों को पेश किया है। याद रखें, 27वीं रमज़ान थी, 27वीं रमज़ान को सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबाद की सरजमी पर तख्तेदार पर ले जाए जाते हैं और अल्लाह अकबर फांसी के फंदे के करीब हैं। लोगों ने उनसे पूछा था कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी चॉइस क्या है, तो उस वक्त अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी की ज़बान पर यह जारी हो रहा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में खिराज अक़ीदत से नबी का गुलाम पेश कर रहा था और यूँ कह रहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलाम।